चिराग पासवान को देश के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक बार करारा झटका फिर लगा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एससी एसटी का जो आरक्षण मतलब आरक्षण में जो आरक्षण देने की, सब कोटा लाने की बात कही गई है सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, वो पूरी तरीके से जायज है, पूरी तरीके से कानूनन है और इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाना है। देखिए, 1 अगस्त को एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे जोर दिया था कि जो दलित तबका है, अनुसूचित जाति जनजाति जो वर्ग है, उसमें अब सब कोटा लाने की जरूरत है। उसमें जो क्रीमी लेयर है, मतलब वैसे दलित जो संपन्न है, जो आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें अब रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए और वैसे दलित जो आज भी 70 साल पहले जिनकी जो स्थिति थी, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति, उनको अब आरक्षण में लाया जाना चाहिए। मतलब उन्हें मेन स्ट्रीम आरक्षण में अब लाने की जरूरत है। इस बात पर जोर दिया गया था, जिसके बाद इस फैसले पर जमकर बवाल काटा गया। लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने तो 21 अगस्त को भारत बंद तक करवा दिया, आपको याद होगा, और जमकर बवाल काटा गया। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर से फैसला सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने जो बातें कही थी वो पूरी तरीके से संवैधानिक है, कानूनन है। देखिए, आपको बताएं कि जो प्रधान न्यायाधीश है, यानी डीवाई चंद्रचूड़, बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की संविधान पीठ ने 1 अगस्त के फैसले के विरुद्ध दाखिल धूमती रवि समेत विभिन्न पुनर्विचार याचिकाएं खारिज करते हुए अपने 24 सितंबर के आदेश को में यह बात कही है कि इसे शुक्रवार को अपलोड किया गया। शीर्ष अदालत ने उन याचिकाओं को भी खारिज कर दिया जिनमें पुनर्विचार याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी। और इन्हीं याचिकाओं में एक याचिका चिराग पासवान की पार्टी ने भी दी थी। चिराग पासवान लगातार ये बात कहते रहे हैं कि दलित एक है, दलित एकता की बात करते हैं, लेकिन जिस जाति से वो आते हैं, यानी पासवान समाज, दुसाध समाज, वो आज बिहार में जो 21 दलित की जातियां हैं उसमें सबसे संपन्न है। चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, बिजनेस हो, हर जगह पर पासवानों का एक बोलबाला दिखता है। लेकिन जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं दलितों में, मांझी, रजक, बैठा, पासी, नटवर जैसी जो जातियां हैं जो मेन स्ट्रीम से पीछे रह गई, उनके लिए जीतन राम मांझी ने आवाज उठाई थी। जीतन राम मांझी ने इस फैसले पर कहा था, उसी समय कहा था कि 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला दे देना चाहिए था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अब सही समय पर फैसला आ गया है। तो आपको बताएं कि यह करारा झटका उन तमाम लोगों के लिए है जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठा रहे थे। हालांकि जो केंद्र सरकार है वो भी ये बात कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया है कि वो अगर चाहे तो अपने राज्य में जो एससी एसटी आरक्षण है, जो दलित आरक्षण है, उसमें सब कोटा लाकर वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने 1 अगस्त को 6-1 में बहुमत में दिए गए फैसले में कहा था कि एससी एसटी वर्ग के ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य एससी एसटी वर्ग में उपवर्गीकरण कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने 20 वर्ष पुराने 5 न्यायाधीश के ईवी चिनैया 2004 मामले में दी गई व्यवस्था को गलत ठहरा दिया था। ईवी चिनैया फैसले में 5 न्यायाधीशों ने कहा था कि एससी एसटी एक समान समूह है और इसका वर्गीकरण नहीं हो सकता। लेकिन 1 अगस्त के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उसे बदल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया कि वो इसमें अब क्रीमी लेयर ला सकते हैं और वैसे दलितों को उस आरक्षण से बाहर किया जा सकता है जिसके वो हकदार नहीं है। देखिए, बिहार में 21 जातियां हैं दलितों की, 19% आबादी है, लेकिन इसमें सबसे अधिक वर्चस्व अगर किसी का दिखता है तो वो पासवानों का दिखता है। हम बार बार ये बात कहते रहे हैं और सभी राज्यों में ऐसा गुणागणित किसी ना किसी के साथ बैठता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था, जिस पर याचिका दर्ज की गई, पुनर्विचार याचिका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस पर कोई भी रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, इसलिए सभी रिव्यू पिटिशंस को खारिज किया जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।